हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग हिंदी का जो है टॉपिक प्रीवियस ईयर कवर कर रहे थे घटना चक्र की किताब से। तो आज उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें लगभग 150 प्रश्न हैं और सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम सबको एक एक करके समझते चलते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खग जाने खगही की भाषा का अर्थ क्या है? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और वो क्या है? हमारा ऑप्शन बी है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। चलिए, वाक्य प्रयोग इसका जैसे हमें करना होगा तो कैसे होगा? अपराधी अपराधी की प्रवृत्ति जानते हैं, ठीक ही कहा गया है, खग जाने खगही की भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, मृत्यु के समीप होना। जैसे सक्सेना जी के तो कब्र में पांव लटक रहे हैं, अब वे लंबी यात्रा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका ऑप्शन बी सही है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कुछ लोगों की आदत नमक मिर्च लगाकर बात करने की होती है, जो मैं पसंद नहीं करता। इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? रमेश सुख तथा दुख में किसी भी स्थिति में धैर्य बनाकर काम करता है तथा दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। सावन हरे न भादो सूखे कहावत रमेश पर चरितार्थ होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में जो रेखांकित अंश है उसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो इसके लिए उचित मुहावरा होगा वो होगा ऑप्शन डी, तंद्रा भंग हो जाना। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द गहरी नींद से जाग जाना के लिए उचित मुहावरा होगा तंद्रा भंग हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन, मुहावरे को उनके सही अर्थों से मिलाइए। तो हमारा मुहावरा है, आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कमल तोड़ना। अर्थ है इनके, प्रार्थना करना, मन की बात जान लेना, लाभ ही लाभ होना, बहुत अच्छा लिखना। तो इनके हम अर्थ देखते हैं। पहला है आंचल पसारना। आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है मन की बात को जान लेना। कंचन बरसना, इसका मतलब होता है, कंचन बरसने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। कमल तोड़ना का मतलब होता है बहुत ही, कमल तोड़ना, कमल कलम नहीं है ये, कमल तोड़ना का मतलब होता है बहुत ही अच्छा लिखना। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना, चिड़िया उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना, कंचन बरसना का मतलब लाभ ही लाभ होना, कलम तोड़ना मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा लिखना। देखिए वहां पे कमल था तो वो कमल नहीं है, वो है कलम तोड़ना। ये हमारा जो है ये क्या है? कलम तोड़ना। इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो बेकार का आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसकी लोकोक्ति हो जाएगी, ठाली बनिया क्या करे इस कोठी के धान उस कोठी धरे। ठाली बनिया क्या करे इस कोठी धान उस कोठी करे, अर्थात बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। चलिए और कुछ मुहावरे हैं, हम उनको देख लेते हैं। अगला है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका अर्थ होता है अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी इच्छा से कार्य करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु पा जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं, हमारा जो पहला है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का मतलब होता है व्यर्थ की हाँकना। इसका मतलब एक किसके साथ जाएगा? एक जाएगा डी के साथ। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना।
2 जाएगा हमारा सी के साथ। गुस्सा पीना, गुस्सा पीना का मतलब होता है क्रोध दबाना, यानी कि 3 हमारा हो जाएगा बी के साथ। आवाज उठाना, इसका मतलब होता है विरोध करना, 4 हो गया ए का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। वाक्य में जो रेखांकित है उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सबके कान कतरता है का मतलब होता है बहुत ही चतुर होना। दिए गए वाक्य में आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, इसमें मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ही चतुर होना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत से हुआ है, मत होने से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा। तो इसमें जो अलग अलग मत होने से ये रेखांकित है, इसका अर्थ होता है इसका जो मुहावरा होगा वो होगा 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना का मतलब होता है अलग अलग मत होना। चलिए और जो अन्य मुहावरे हैं जैसे ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा बने रहना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसका अर्थ होता है झगड़ा एक ओर से कभी नहीं होता। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना का अर्थ होता है आसानी से काम नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? देखिए नहीं है तो पानी पानी होना, पानी पानी होना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका भी मतलब होता है शर्मिंदा होना। इसके बाद टका सा मुंह लेकर रह जाना, इसका भी मतलब होता है शर्मिंदा होना। मुंह में पानी आना, इसका मतलब शर्मिंदा होना नहीं होता, इसका मतलब यही हमारा सही है। मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है? मुंह में पानी आने का मतलब होता है जी ललचाना, लालच आना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आधा तीर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है आधा तीर आधा बटेर का बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मतलब जो एक जैसी चीज नहीं है उनको हम मिला दें। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। दूध का दूध पानी का पानी उचित निर्णय करना। उसके बाद अंधे की लाठी होना, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि नष्ट हो जाना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना। 1 और 1 11 होना का मतलब होता है एकता में शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है मन ना लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो इसका जो अर्थ है वो है हमारा ऑप्शन सही है डी। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ अपना प्रयोजन सिद्ध करना। जैसे आप 5 लाख के लोभ में ठेकेदारी हेतु लग गए, अगर गोटी लाल हो जाती तो आप 5 लाख के स्वामी होते, मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन हमारा, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ है घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। विशिष्ट अर्थ की प्रतीत कराने वाले वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। कौन सी भाषा है किसे लिया गया है? ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी से कुछ मतलब ना रखना। लेना एक न देना दो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्चे गोलियां खेलना। कच्चे गोलियां खेलना का अर्थ होता है अनुभव की कमी होना। ये देखिए 2022 में पूछा गया है मंडी परिषद में। कच्चे गोलियां खेलना मतलब सही अनुभव का कम होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन, नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिया, ऐसी की तैसी कर दी, चारों खानों चित्त कर दिया। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर हमारा है वो होगा हमारा चारों खाने चित्त कर दिया।
हरा दिया का जो मुहावरा होगा वो होगा चारों खाने चित्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, स्वाहा हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। स्वाहा हो जाने का मतलब होता है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन, कानों में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कानों में तेल डालने मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो होता है कुछ भी नहीं सुनना। इसका अर्थ होता है कुछ भी ना सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप काज महाकाज, इसका अर्थ क्या है? अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत होइएगा। आप काज महाकाज का सीधा सा अर्थ है अपन काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कोयल की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, कोयल की दलाली में मुंह काला, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना, बुरे काम से बुराई मिलना। चलिए अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है हमारा ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। चलिए कुछ हम देखते हैं। अल्पभाषी का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न हो जाना। लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब हार मानना। लोहा मानने का मतलब हो गया हार मानना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? देखिए ऐसा क्वेश्चन हम अभी जस्ट किए हैं। तो पानी पानी होना ये तो है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये भी है, टका सा मुंह ये भी है, मुंह में पानी आना ये नहीं है। मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है? लालच होना, जी ललचाना, लालची, लालच आना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी अभी हम पीछे किए। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन हमारा, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है हमारा ज्ञान होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है नेकी कर दरिया में डाल। इसका उपयुक्त अर्थ होता है ऑप्शन बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। अगला क्वेश्चन, चिराग तले तले अंधेरा। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है निकट के दोष को ना देख पाना, निकट के दोष को ना देख पाना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ है हमारा एक नई मुसीबत में पड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किनारे लगना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त हो जाना। किनारे लगना मतलब किसी कार्य का समाप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है आदमी बनने का मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है व्यवहार, अच्छा व्यवहार सीखना। जैसे वह ठोकर खाएगा तो आदमी बन जाएगा एवं अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पीकर रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ जो है वो देखिए चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन डी हमारा सही है, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पीकर रह गए जबकि लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना का अर्थ होता है गुस्सा होना। चलिए अगला क्वेश्चन, आधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आधी आवे बैठ गवावे का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ जो होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। जैसे वह तो किताबी कीड़ा है किसी खेल कूद में नहीं रहता, तो किताब का कीड़ा होना बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला, कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है सारा भेद खोल देना। मेरा हिस्सा दे दो नहीं तो मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। जबकि कान का कच्चा होना का मतलब क्या होता है?
हर एक की बात मान ले। कान का कच्चा होना ये है नहीं, ऑप्शन डी कान कच्चा होना, इसका मतलब होता है हर एक की बात को मान लेना। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ जो है वो है किसी और का ना रहना, किसी और का ना रहना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भई गति सांप छछुंदर की उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उपर्युक्त लोकोक्ति जो अर्थ है वो है हमारा दुविधा में होना। भई गति सांप छछुंदर की, इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार। इसका ऑप्शन ए सही होगा हमारा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है सबसे निराला। एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना का मतलब होता है हमारा बहुत ज्यादा दौड़ धूप करना। चलिए अगला क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे, इसको हम लोगों ने अभी किया थोड़ी देर पहले। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, लोअर पीसीएस 2019 में भी आया है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में और 2022 में भी पूछा गया था। तो सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब होता है सदा एक सी परिस्थिति में रहना, सदा एक ही दशा में रहना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना का मतलब होता है हमारा भाग्य का चक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन, यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो है हमारा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए मुहावरे और उसके अर्थ को के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना बिल्कुल सही है। आंच न आने देना, इसका अर्थ होता है जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, यह भी सही है। आसन डोलना, आसन डोलना का मतलब होता है विचलित ना होना, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही होता है मन का विचलित होना, मन का विचलित होना। अगला ऑप्शन है हमारा, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, तो यह भी हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब होता है गुड़ के विपरीत नाम होना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वचन से फिरना, वचन से फिरना का मतलब ये एक वाक्य है, अर्थ है, और इसका उचित मुहावरा जो है वो है हमारा थूक कर चाटना। और जबकि तलवे चाटने क्या मतलब होता है? तलवे चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो इसमें जो ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसमें जो उचित लोकोक्ति है वो है दूध का दूध और पानी का पानी होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, गूलर का फूल, मुहावरे का ठीक अर्थ है दुर्लभ वस्तु। अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ है हमारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना। देखिए फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना जो है, इसका मुहावरा होगा फूले ना समाना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता क्या? लज्जित हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मंगनी पट ब्याह, दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसमें हो जाएगा हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है सुलभ चीजों का महत्वहीन होना। चट मंगनी पट ब्याह, इसका मतलब होता है प्रस्तावित कार्य जो है वो हमारा शीघ्रता से पूर्ण हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा क्या है? सावधान करना का मुहावरा क्या है हमारा? ये है कान खोलना। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। आंख दिखाना, इसका मतलब होता है धमकाना। ओंठ चबाना मतलब क्रोध करना। खून पीना मतलब शोषण करना। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। तो इसमें जो हृदय पवित्र सब कुछ ठीक, इसका लोकोक्ति होता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, तो इसमें जो है कमजोर, ऑप्शन सी। मूंग की दाल खाने वाला का अर्थ है कमजोर होता है। चलिए देखते हैं हम। फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम करना। अगले जमाने का आदमी मतलब सीधा साधा होना। अंधेरे का उजाला मतलब सुंदर होना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना इसका अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना, हिसाब बैठने का मतलब होता है सुभीता होना, सुभीता होना। हिसाब बैठना का मतलब सुभीता होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, तो जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प उसको हमें चुनना है। प्रभुता पाई काहुमद नाही, मतलब इसका होता है कि प्रभुता पाने के बाद यानी कि शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो प्रभुता पाए काहुमद नाही नाही, इसका इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो ही जाता है। चलिए पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। फूंक कर पहाड़ उड़ाना, इसका मतलब फूंक कर पहाड़ उड़ाना का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है असंभव कार्य करना। तो पानी में आग लगाना और फूंक कर पहाड़ उड़ाना दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? असंभव काम करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूटना का मतलब क्या होता है? निराश हो जाना। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन, माथे पर बल पड़ना, तो माथे पर बल पड़ना का मतलब होता है असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना इसका मतलब होता है बहुत अधिक विलाप करना, बहुत ज्यादा रोना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा, तो अच्छा व्यक्ति सोच समझ कर करना, मूर्ख धनी और कठोर व्यक्ति। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन बी। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख धनी होना। चलिए रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, प्रतीक्षा करना। रास्ता देखने का मतलब प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अभी हम लोगों ने इसको किया, इसका मतलब होता है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर खाली स्थान हो गया, तो इसमें भरा जाएगा 9-2-11 हो गया, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, मतलब 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? सबसे आंख बचाकर भाग जाना या चंपत हो जाना। चलिए हम कुछ मुहावरे और देख लेते हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? समय पर धोखा दे देना। इसके बाद अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, आंख का तारा। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है हमारा चैन से जिंदगी काटना। चलिए अगला क्वेश्चन, गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मालदार, धनी। वाक्य प्रयोग इसका, दीपक है तो गांठ का पूरा किंतु बिल्कुल बुद्धू है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है हमको, तो ऑप्शन मुहावरा है एक तरफ अर्थ है, तो देखते हैं हम। कान लगाना, कान खड़े करना, आंख लगाना और आंखें खुलना, चौकन्ना होना, सजग होना, ध्यान देना, निगाह रखना। तो कान लगाना का मतलब क्या होगा हमारा? चौकन्ना। कान लगाना मतलब हमारा हो जाएगा ध्यान देना, कान लगाने का मतलब होता है ध्यान देना। कान खड़े करने का मतलब क्या होता है? चौकन्ना हो जाना। आंख लगाना मतलब निगाह रखना और आंखें खुलना मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सजग होना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाले में भी जो पेपर हुआ उसमें शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अपनी हानि करके मौज उड़ाना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा?
घर फूंक कर तमाशा देखना, इसका अर्थ होता है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। चलिए, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है हार मान लेना। ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अभी हमने इसको पीछे किया, इसका मतलब बहुत अधिक कंजूसी करना। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है बहुत अधिक कंजूसी करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मतलब आंखें खोलना, इसका अर्थ होता है हमारा भ्रम को दूर करना, सजग कर देना। भला हो बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मतलब मेरा भ्रम दूर कर दिया। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ है हमारा जो सही, जल्दी से कार्य करना, संकट में बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने में घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आसमान फट जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अचानक आफत आ जाना। आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए मतलब अपने पैरों पर खड़े होना। चलिए हम कुछ और मुहावरे देख लेते हैं। पौ बारह होना, पौ बारह, इसका मतलब होता है खूब धन लाभ, खूब लाभ होना, सॉरी खूब लाभ होना। पानी फेर देना मतलब काम बिगाड़ देना। पैर पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सावधानी से कार्य करना। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है हमारा ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाभ ही लाभ, इसका सही लोकोक्ति क्या है? इसका सही लोकोक्ति है पांचों अंगुलियां घी में, मतलब पांचों अंगुलियां घी में। लोकोक्ति का जो अर्थ है वो होता है लाभ ही लाभ। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब होता है सभी आदमी एक जैसे नहीं होते। नेकी कर और कुएं में डाल, वही भलाई का काम करके फल की आशा मत करो। नेकी और पूछ पूछ, इसका अर्थ होता है भलाई के लिए पूछना क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? गुणवान का बदनाम, ऊंट कसदा एक रस होना, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का परिणाम किसी और का। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है दोष किसी का, परिणाम किसी और का। चलिए, कुजगह फोड़ा, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कहावत का अर्थ क्या है? तो इस कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है बिना खर्च अच्छा काम, बिना खर्च अच्छा काम। अगला क्वेश्चन, शोक करना, शोक करना मुहावरे का के लिए मुहावरा क्या है? तो शोक करना के लिए मुहावरा होता है हमारा सिर पीटना। चलिए, सिर भारी होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर में पीड़ा होना। सिर पर सवार होना, इसका अर्थ होता है किसी बात की धुन होना, किसी वस्तु के लिए एकदम से जिद्द कर लेना, इसका मतलब होता है सिर पर सवार होना। दांत काटी रोटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ही गहरी दोस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना समाना का जो सही अर्थ है वो है हमारा बहुत ही ज्यादा आनंदित होना, रोम रोम प्रसन्न होना, मतलब बहुत ही आनंदित होना। आंख दिखाना, आंख दिखाना का मतलब क्या होता है? गुस्सा या क्रोध प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मुसीबत मोल लेना। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? मूर्ख या बुद्धू। चलिए आगे आ ही गया हमारा, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जोखिम मोल लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। ऑप्शन सी देखते हैं हम, ऑप्शन सी हमारा है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और होनहार बालक सुंदर नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन सी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ जो है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो इसकी जो सही लोकोक्ति है वो है हमारा शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरा मतलब शेर को सवा शेर।
चलिए कुछ हम और लोकोक्ति देख लेते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो होता है हमारा सामर्थ्यवान के दोष अपराध भी क्षम्य है। शेर को सवा शेर, इसका मतलब एक से बढ़कर दूसरे। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, इसका अर्थ होता है अपने सगे संबंधी के अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सखी न सहेली भली अकेली, इसका मतलब अकेले रहना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित पद का अर्थ क्या है, तो धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है हमारा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। यही उपयुक्त ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न लोकोक्तियों और उनके दिए गए अर्थ हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। चलिए देखते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, यानी बंधनहीन। चलिए और देखते हैं। तीन तेरा होना, संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसमें जो हमारा सही है वो है ऑप्शन बी। तीन तेरा होना, संगठित होना, ये बिल्कुल गलत है। तीन तेरा होना लोकोक्ति का अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना। तीन तेरा का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। अगला क्वेश्चन हमारा है, गूलर का फूल होना, मतलब बहुत ही दुर्लभ हो जाना। दुर्लभ वस्तु को हम क्या कहते हैं, गूलर का फूल होना। अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब होता है ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, जबकि झगड़ा लगाना चापलूसी करना था। नारदगिरी करना मुहावरे अर्थ की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। शैतान की आंत, शैतान की आंत इसका मतलब है बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। चौकड़ी भूल जाना, इसका मतलब क्या है, राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मतलब राह ना सूझना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका मतलब होता है जैसे खुद वैसे साथी। चलिए कुछ कहावत है और उनके अर्थ हम देख लेते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात, जैसे योग्यता से अधिक बातें करना, योग्यता से अधिक बातें करना। और उड़ती चिड़िया को पहचानना तो हम लोग जानते ही हैं। किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। सावधान 22 पसेरी, मतलब अच्छे बुरे को एक समझना। सावधान 22 पसेरी का अर्थ जो होता है अच्छे बुरे को एक समझना। अगला क्वेश्चन, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या है, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया है, कभी समाप्त ना होना। कूप मंडूक होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कूप मंडूक होना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है, सरसरी नजर। जूनियर असिस्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं का अर्थ होता है हमारा ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं। एक आंख का ना भाना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। एक आंख का ना भाना मतलब बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। उंगली उठाना, उंगली उठाना इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। अगला मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना। डपोर शंख, इसका मतलब होता है बेसिर पैर की बात करने वाला। बेसिर पैर की बात करने वाले को क्या कहते हैं हम, डपोर शंख कहते हैं, डपोर शंख। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा इसका अर्थ होता है हमारा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकलने के बाद सोचना। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है हमारा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न तो कूदे कूदे तंगी मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस।
नाक का बाल होना, इसका मतलब होता है हमारा अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। खग जाने खगही की भाषा, हम लोग अभी किए थे इसको। इसका मतलब होता है समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। चलिए अक्ल का दुश्मन, इसका मतलब महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। जबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आंख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। थाली का बैगन, इसका मतलब होता है हमारा सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। तलवार की धार पर चलना, इसका मतलब होता है हमारा कठिन कार्य करना। चूहे के काम से नगाड़े चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब होता है हमारा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। कट जाना मतलब इसका होता है आंखें चुराना। चलिए 8 कनौजिया 9 दूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 दूल्हे, इसका मतलब है हमारा अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 दूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। देखिए आंख नदीदा कढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आंख नदीदा कढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला क्वेश्चन हमारा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। ऑप्शन ए सही है। चलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला क्वेश्चन राजस्व लेखपाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसको हम बहुत बार पढ़े हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। चलिए अगला क्वेश्चन, जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना, चापलूसी करना। चलिए और मुट्ठी गर्म करना का जो अर्थ होता है वो होता है घूस देना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पौबारा होना हम लोग देख चुके हैं। पौबारा मतलब लाभ होना, बहुत अधिक लाभ होना, पौबारा होना। चलिए गंगा नहाना का मतलब कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना, ये होता है गंगा नहाना का मतलब। चलिए आसमान पर चढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? आसमान पर चढ़ना इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब प्रशंसा करना। चलिए आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना। दिल लगी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रेम होना। दिल लगी होना का मतलब प्रेम होना। जान से हाथ धोना मतलब क्या होता है? मृत्यु हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अंधों में तो जो हमें भरना है वो भरना है ऑप्शन सी, काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या होता है? अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। जैसे बहुत सारे अयोग्य व्यक्ति हैं, उसमें कोई कम अयोग्य तो भी बहुत होता है। आगे है खाली स्थान है, के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो आप इसमें भरेंगे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसका मतलब क्या होता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसका मतलब होता है पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सूझती, उसको केवल अपने ही पक्ष का दिखता है। चलिए काला अक्षर खाली स्थान है बराबर, तो इसमें हम भरेंगे ऑप्शन सी, भैंस बराबर, जिसका अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा ना होना मतलब अनपढ़। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। यहाँ पे रेखांकित जो है वो है उपदेश दिए, इसका अर्थ ये होता है हमारा सूक्ति बाण चलाना, मतलब उपदेश दिए ये तो अर्थ है, तो इसका जो मुहावरा होगा वो प्रयोग होगा सूक्ति बाण चलाना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए तो हमारा वीडियो आज का मुहावरा और लोकोक्तियां यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर